वेलकम टू ईडब्ल्यूएसएस। तो बच्चों आपका ईडब्ल्यूएसएस फैमिली में स्वागत है। बच्चों आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टेड एंड गजब होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लेके आए हुए हैं आपके लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो बच्चों बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम ये चाहेंगे कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में ये एक भी रिएक्शंस छोड़ के ना आए। अगर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन आपको मिलती है तो बच्चों वहां आसानी से उसको बना पाए। मालूम इसमें हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि मालूम पॉजिट्रॉन निकल रहा है, कैसे मालूम पड़ रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, या कैसे मालूम पड़ेगा कि अल्फा कण निकलेगा, या कैसे मालूम पड़ेगा कि गामा कण निकलेगा। तो बच्चों इस लेक्चर को आप बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको एक एक करके सारी बातें बच्चों पता चल जाएगी और आसानी से बच्चों हम नाभ किए अब क्रियाओं को बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों पहली रिएक्शन हमारी है, देखो पहली रिएक्शन बच्चों 7n13 और इक्वल टू 6c13 प्लस डबल डॉट। ये बच्चों ये हमारा है नाइट्रोजन का नाभिक और यहां से हमारे कार्बन का नाभिक बन गया। तो बच्चों हम बैलेंस करते हैं इसको, देखो 7n13 और यहाँ 6c13। तो बच्चों देखो ये हमारा होता है एटॉमिक मास, ये होता है एटॉमिक नंबर, इसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, इसको कहते हैं परमाणु भार। तो बच्चों इधर परमाणु क्रमांक कितना है 7 है, इधर 6 है, इधर परमाणु भार 13, ये 13। मतलब बच्चों की ये हमारा परमाणु भार तो समान है लेकिन परमाणु क्रमांक बच्चों हमारा एक कम हो गया। तो बच्चों एक कम हुआ तो हम क्या करेंगे +1। और बच्चों हमारा ये तो हमारा समान है तो +1 बीटा 0। मतलब ये बच्चों ये हमारा निकल गया, इसको हम बोलते हैं बच्चों पॉजिट्रॉन। मतलब पहली रिएक्शन में हमारा पॉजिट्रॉन बच्चों निकल जाएगा। आसान सी रिएक्शन थी बच्चों पॉजिट्रॉन। ठीक बच्चों, ऐसी बच्चों दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे 84PO210 82PB206। तो बच्चों 84 से यहाँ क्या हुआ, यहाँ 2 घट गया तो मतलब 2 यहाँ आ जाएगा। और बच्चों यहाँ देखो यहाँ ऊपर 210 था तो यहाँ 204 6। बच्चों 2 परमाणु क्रमांक किसका होता है, हीलियम का। किसका होता है, हीलियम का। मतलब बच्चों ये हमारा हीलियम आ जाएगा। बच्चों 4 का अंतर यहाँ पर तो 4 ऊपर आ जाएगा, मतलब अल्फा कण आ जाएगा। बच्चों कौन सा आएगा, अल्फा कण। अल्फा कण, इसमें हमारा अल्फा कण निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चों उसको देखेंगे 90 थोरियम 234 और 91 पैक्टेरियम 234। मतलब बच्चों सिर्फ हमारा यही बढ़ रहा है। बच्चों सिर्फ हमारा यानी क्या बढ़ रहा है, हमारा सिर्फ यही बढ़ रहा है। ये 90, ये हमारा हो गया 91। ठीक है बच्चों, ये हमारा ये 234 है, ये भी हमारा 234 है। तो मतलब परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं है। हम क्या करेंगे, हम परमाणु भार में परिवर्तन 0 है तो उसको 0 लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर हमारी 1 की वृद्धि हुई है तो यहाँ 90 है तो इधर भी 90 करना पड़ेगा बच्चों, एक घटा दो -1 और आपको बच्चों बीटा 0। मतलब ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन निकल गया बच्चों। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन से हमारी ये नाभिकीय क्रिया पूरी होगी। ठीक है बच्चों, ऐसे देखेंगे आगे 88 आर तो 226, 86 आर 222। तो यहां से देखेंगे बच्चों 88 के बाद 86 आ गया, मतलब कि 2He, या बच्चों 226 था यहाँ 222 4, मतलब अल्फा कण। मतलब ये हमारा आ गया बच्चों अल्फा कण। ठीक बच्चों, और ऐसे ही बच्चों हमारा ये 5वीं रिएक्शन है। तो बच्चों ये 5वीं रिएक्शन है 82Pb210। ये बच्चों क्या है, ये हमारा 83Bi210। मतलब कि बच्चों यहां पर हमारा पीबी में क्या हुआ बच्चों, यहाँ हमारा एटॉमिक नंबर इसका कितना 82 है, लेकिन इसमें हमारी 1 की वृद्धि होगी बच्चों। यहाँ कितना हो गया 83, 83 हो गया। जब यहाँ 83 हुआ है बच्चों तो यहाँ पर हमारा 1 की वृद्धि हुई तो हमें 1 ही तो घटाना पड़ेगा बच्चों। यहाँ लिख देंगे -1। ठीक है, ऊपर देखो बच्चों परमाणु क्रमांक हमारा 210 है, यहाँ भी हमारा बच्चों क्या है 210 है। तो यहाँ पर कोई वृद्धि नहीं हुई, मतलब -1E0। मतलब बच्चों ये हमारा जो कण कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन। कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन। यानी ये हमारा इलेक्ट्रॉन निकल गया बच्चों। और बच्चों एक बात और जान लो, इसको हम -1E0 भी कह सकते हैं और -1 बीटा 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को -1E0 या -1 बीटा 0 भी कह सकते हैं। देखिए बच्चों अब है छठी रिएक्शन। छठी रिएक्शन कह रही है 15P30 और इक्वल टू 14Si30। मतलब कि परमाणु क्रमांक में हमारी 1 की घटोत्तरी हो गई, 1 घट गया, और परमाणु भार बच्चों सेम है। तो जब परमाणु भार सेम है, परमाणु क्रमांक में 1 की घटोत्तरी हुई है, तो इसको हम बैलेंस कर देंगे। इधर भी 15 करेंगे और इधर भी 15 करने के लिए बच्चों 14 में 1 जोड़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे बच्चों +1 और बच्चों बीटा 0। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बच्चों पॉजिट्रॉन। क्या कहेंगे, पॉजिट्रॉन। ठीक है बच्चों,
ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारा पॉजिट्रॉन है। मतलब कि इस रिएक्शन में बच्चों हमारा जो कण निकला है वो हमारा पॉजिट्रॉन निकला है। बात करेंगे बच्चों लेंथ आपका रिएक्शन नंबर 7 की। यह है 92 यूरेनियम 238 एरो, ये आपका खाली जगह है, ये 2He4। मतलब कि बच्चों एक अल्फा कण निकला हुआ है, तो ये कौन सा नाभिक बनेगा। अब देखिए बच्चों इधर 92 है, इधर 2 है, तो इधर भी तो 92 करना पड़ेगा, तो 2 इधर पहले से है, तो इधर बच्चों 90 लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा इधर, 90। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों 90 हमारा ये हो गया। इसके बाद बच्चों यानी क्या करेंगे हम, यानी यहां देखिए 4 इधर निकल गया है। जब 4 निकल गया है तो ये यूरेनियम है, और 90 किसका होता है बच्चों, थोरियम का। किसका होता है, थोरियम का। तो यहां लिख देंगे थोरियम। और बच्चों ये कितना बचेगा, 4 इधर है, तो बचेगा बच्चों 234। ये भी हमारा ही मतलब 90 थोरियम 234 बन गया। बहुत ही आसान सा हो गया। अब ये क्या बच्चों 4Be9 मतलब 4 बेरिलियम, ये है बेरिलियम का नाम है। इसका एटॉमिक नंबर दिया है बच्चों 4, और ये 9 क्या दिया बच्चों, इसका एटॉमिक मास। ये प्लस ये खाली जगह बच्चों, एरो 6C12 का प्लस 0M1, ये न्यूट्रॉन है। देखो बच्चों 6 और 0 6 हो गया, यहाँ 4 है, इधर 6 है, तो इधर हमको लाना पड़ेगा बच्चों 2, तो तभी तुम्हारा बच्चों 6 होगा। अब देखो बच्चों यहाँ 9 है, यहाँ 12 और 1 कितना है, 13। 13 यहाँ पर आपका क्या बच्चों 2 है। 2 किसका होता है बच्चों, हीलियम का। किसका होता है, हीलियम का होता है। और हीलियम मतलब He बच्चों। ऊपर बचा 4, क्योंकि इधर 9 है, इधर 12 13, तो इधर हम कर लेंगे 4। अब देखो बच्चों 9 और 4 13, 12 13, 4 और 2 6, 6 और 0 6, मतलब बैलेंस हो गई किस्म। मतलब ये हमारा समीकरण क्या हुआ बच्चों, संतुलित हो गया। अब देखेंगे बच्चों आपका रिएक्शन नंबर 9। रिएक्शन नंबर 9 है बच्चों 7N14 प्लस 0N1 इक्वल टू 6C14 प्लस का 1, क्योंकि बच्चों 7 और 0 7, 6 और 1 7। ठीक है बच्चों, यहाँ कितना है, यहाँ पर 14 और 1 15, यहाँ बच्चों 14 है, तो यहाँ भी तो 1 लाना पड़ेगा, तभी तो 15 होगा। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा 1H1, मतलब ये हमारा बच्चों निकल गया प्रोटॉन। मतलब यहाँ प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब वैसे ही हम ऐड कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि 1H1 क्या है, ये हमारा प्रोटॉन आ गया बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। अब देखो बच्चों अगला है आपका लास्ट रिएक्शन है 80Hg200 प्लस 1H1 एरो 79Au197 प्लस आपका। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमारे लिए क्या कह रहा है कि ये Hg क्या होता है बच्चों, पारा। पारा आप जानते हो कि ये मान लो यानी द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, सामान्य ताप पर। तो रूम टेम्परेचर बच्चों पारा क्या रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। अब देखिए बच्चों ये 80 और 81 हो गए, लेकिन यहाँ तो बच्चों 79 दे रहा है, 2 कम है। जब बच्चों 2 कम है तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पे, मतलब कि 2। और बच्चों यहाँ पर 200 और 1 201, लेकिन यहाँ बच्चों क्या है 197 है, मतलब कि 4, मतलब कि ये हमारा आ गया 2He4 है बच्चों। ये बहुत आसान बन गया। ये हो गया बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा अल्फा कण है। क्या है, अल्फा कण। हीलियम का नाम किया अल्फा कण। तो इस प्रकार बच्चों हमने 10 की 10वां रिएक्शन यानी क्या कर ली, कंप्लीट कर ली, और बहुत आसान तरीके से हमने इनको जान लिया बच्चों। ठीक है ना, तो ये सारी एक एक करके रिएक्शन आपकी समझ में आ गई होगी बच्चों। और अगर बच्चों नहीं आई है तो इसको आप 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए बच्चों। जब तक ये रिएक्शंस आपके समझ में ना आ जाए तब तक इसको बच्चों आप बार बार देखिए। ठीक है बच्चों, ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।